स्टार वेरिएंट में कितना चेंज है पुराने 4 स्टार से, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले लुक की बात की जाए तो जैसा 742 FE का आता है सेम उसी डिज़ाइन में इसे भी तैयार किया गया है और इसके ऊपर बस एक ब्रांडिंग में चेंज कर दिया गया है। जैसे इसमें लिखा हुआ है स्वराज 742 XT, उसके अलावा और कोई चेंज नहीं दिया गया है। वहीं इसमें लोगो लिखा हुआ है जिसमें लिखा है कि सिंस 1974, ऊपर लिखा हुआ है सॉलिड पावर और नीचे लिखा है सॉलिड भरोसा। उसी के बाद अगर इसके मडगार्ड देखें तो बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन में दिए गए हैं जैसे कि बाकी सभी ट्रैक्टरों में आते हैं। अब इसमें चेंज की बात की जाए कि कितना 742 FE से चेंज किया गया है तो इसका सबसे बड़ा चेंज है इसका इंजन। इसकी जो इंजन है उसकी HP बढ़ा दी गई है। पुराना 742 जो है वो 42 HP का आता था, लेकिन अब इसकी इंजन जो है वो 45 HP कैटेगरी कर दिया गया है 2000 रेटेड RPM के ऊपर। वहीं ये 3 सिलेंडर इंजन आता है जो कि इनलाइन पंप के साथ आता है और इसके अंदर कूलिंग सिस्टम उसी प्रकार दिया गया है जिस प्रकार पुराने 742 में आता था। उसी के साथ अगर आप नीचे देखेंगे तो इसमें 2 डीजल फिल्टर और उसी के साथ एक वाटर सेपरेटर भी दिया गया है। अब अगर हम उसके आगे एयर क्लीनर की बात करें तो इसका 3 स्टेज ऑयल वाश टाइप का एयर क्लीनर दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही इसके अगर साइज़ की बात की जाए तो काफ़ी बड़ा साइज़ दिया गया है 45 HP कैटेगरी ट्रैक्टर्स के लिए। अब इन सब के बाद हम अगर इसके क्लच की बात करें तो इसका 228 mm का डूल क्लच दिया गया है। डूल क्लच का मतलब ये होता है कि आप हाफ प्रेस करेंगे तो आपके गियर का लगेगा और फुल प्रेस करेंगे तो PTO ऑपरेशन के लिए आपका क्लच लग जाएगा। साथ ही अगर इसके पावर स्टीयरिंग की बात की जाए तो इसका पावर स्टीयरिंग सेपरेट ऑयल कंटेनर के साथ आता है। मतलब इसके अंदर अलग से ऑयल कंटेनर दिया गया है जिससे कि पावर स्टीयरिंग ऑपरेट होता है। इससे क्या होता है कि ट्रैक्टर को लॉन्ग लाइफ रहती है और उसी के साथ पावर स्टीयरिंग जो है वो समय पर ख़राब नहीं होता। उसी के साथ अगर हम इसके एक्सेल की बात करें तो इसका जो एक्सेल है वो भी एडजस्टेबल दिया गया है। अब अगर हम इसे दूसरे साइड से देखें तो यहाँ पर आपको 2 पंप दिख जाएंगे जिसमें से एक पंप आपके हाइड्रोलिक के लिए दिया गया है और दूसरा पंप जो है वो आपको पावर स्टीयरिंग के लिए दिया गया है। उसी के नीचे अगर आप देखेंगे तो ये इंजन के लिए फ़िल्टर दिया गया है और उसी के साइड से आपको एक हाइड्रोलिक के लिए बड़ा सा फ़िल्टर मिल जाएगा जिससे कि आप हाइड्रोलिक ऑयल को सेपरेट कर सकते हैं सिर्फ मड अगर आती है तो। उसी के अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको बड़ी सी बैटरी का साइज दिया गया है जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्वराज, जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे देखने में। इन सब के बाद अगर इसके ब्रेक की बात की जाए तो इसके ऑयल इमर मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छे ब्रेक होते हैं। ये सभी ट्रैक्टरों में आजकल यही दिए जाते हैं। लगभग ड्राई ब्रेक जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। अब अगर हम इसके ऊपर बैठकर देखें कि किस प्रकार का इसका लुक दिया गया है तो बिल्कुल ओल्ड स्टाइल के 742 जैसा ही दिखता है और सेम मीटरी डिज़ाइन इसमें भी दी गई है। मतलब पूरा ही मीटर पे डिज़ाइन किया गया है जिसमें आपको फ्यूल का, ऑयल प्रेशर का, बैटरी का, उसी के साथ कितने घंटे ट्रैक्टर चल चुका है ये सभी बताएगा और RPM मीटर भी लगा हुआ है। उसी के साथ आपको स्टीयरिंग पे हॉर्न स्विच दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। इन सब के बाद अगर हम इसकी टंकी की बात करें, मतलब फ्यूल टैंक की अगर बात की जाए तो ये 55 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है जो कि सॉलिड डिज़ाइन में दिया गया है। सॉलिड डिज़ाइन का मतलब ये है कि ये मेटली डिज़ाइन में दिया गया है। इन सब के बाद अगर हम इसके गियर बॉक्स की बात करें तो इसका जो गियर बॉक्स है वो 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स वाला कांस्टेंट में इस गियर बॉक्स दिया गया है जो कि सेंटर शिफ्ट में आता है। सेंटर शिफ्ट मतलब सामने गियर लगे होना, जिसमें आप काफ़ी आसानी से इसके गियर लगा सकते हैं। कुछ किसान भाइयों को क्या है कि सामने के गियर लगाने में दिक्कत होती है तो साइड शिफ्टेड ऑप्शन भी आप ले सकते हैं जो कि XM वेरिएंट में आता है। गियरबॉक्स के बाद अगर इसकी हाइड्रोलिक की बात की जाए तो इसकी ADDC टाइप की हाइड्रोलिक दी गई है जिसमें एक पोजीशन कंट्रोल होता है, दूसरा ड्राफ्ट कंट्रोल होता है। पोजीशन कंट्रोल से आप उसकी पोजीशन को फिक्स कर सकते हैं और ड्राफ्ट से उसकी गहराई को आप सुनिश्चित कर सकते हैं। उसी के साइड से आपको एक ये चार्जिंग बॉक्स दिया गया है जिसके अंदर आप चार्जर लगा के मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। उसी के पीछे अगर आप देखेंगे तो ये DC वॉल्व का आपको लीवर दिया गया है जिससे कि आप मेल फीमेल कपलर को चला सकते हैं। इन सब के बाद अगर हम दूसरे साइड का व्यू करें तो यहाँ पर आपको एक गियर मिल जाएगा जिससे आप आगे करेंगे तो 540 आपकी PTO चलेगी और पीछे करेंगे तो मल्टी स्पीड आपको रिवर्स PTO मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी बात है एक 45 HP कैटेगरी ट्रैक्टर के लिए। अब अगर हम उसके बाद इसके बैक एंड का व्यू करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि आपको ऑक्सिलरी वॉल्व दिए गए हैं ऊपर की ओर और उसी के नीचे आपकी हाइड्रोलिक दी गई है जिसमें कि 3 पॉइंट सेंसिंग दिया गया है। 3 पॉइंट सेंसिंग का मतलब होता है कि आपको 3 अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं जिस पे आप मिट्टी के हिसाब से सेंसिंग से आपकी हाइड्रोलिक को चला सकते हैं।
ये जो है काफ़ी ट्रैक्टरों में दिया जा रहा है और सबसे अच्छा सिस्टम ये होता है कि इससे आपकी जो सेंसिंग होती है वो बढ़ जाती है और आपकी जो भी जुताई का काम होता है वो काफ़ी एक्यूरेसी से होता है। वहीं अगर इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 1700 केजी की दी गई है। उसी के बाद अगर हम इसकी पीटीओ की बात करें तो इसकी जो पीटीओ है एचपी है वो 40 एचपी के लगभग दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है 45 एचपी ट्रैक्टर के। पीटीओ की डिटेल के बाद अगर हम इसके एक्सल को देखें तो इसका सिंगल पॉइंट ग्रीसिंग एक्सल दिया गया है, मतलब एक पॉइंट पे आप ग्रीस करेंगे तो पूरा आपका एक्सल ग्रीस हो जाएगा। उसी के साथ इसका स्ट्रेट एक्सल दिया गया है और इसके अंदर कोई भी एपिसाइक्लिक रिडक्शन नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये कि ये स्ट्रेट एक्सल है जो कि काफ़ी मजबूत होता है। साथ ही इसमें थोड़ा सा नुकसान होता है, एपिसाइक्लिक गियर ड्राइव नहीं होने से आपकी जो क्राउन पिनियन है उस पर समस्या ज़्यादा आती है अगर आप लोड पे खिंचाई करते हैं तो। अब अगर इसके टायर साइज़ की बात करें तो 742 के जो है टायर साइज़ बढ़ाया गया है। पुराने 742 एफई में 13/6/28 के टायर दिए जाते थे, लेकिन इसके अंदर 14/9/28 के टायर दिए गए हैं जो कि बैक टायर हैं और फ्रंट टायर जो है वो 600/16 के ही दिए गए हैं। तो यही सब कुछ है स्वराज 742 XT के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।